आज का जो टॉपिक है वो है मटेरियल टूल बार के बारे में। तो मटेरियल की टूल बार हम लोग कैसे यूज में ले, वो आज का टॉपिक है। देखिए, हम लोगों को टूल बार के अंदर आइटम्स वगैरह ऐड करने होते हैं। आप लोगों को पता है ये मटेरियल की टूल बार है, जिसके ऊपर हम लोग जब माउस ओवर कर रहे हैं तो देखिए हाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बूट स्ट्रैप की क्लास जो है वो ओवरराइड हो चुकी है उसके ऊपर। तो इसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है कि मटेरियल की टूल बार हम लोग कैसे बनाएं, बेसिक तौर पर यही हमारा आज का टॉपिक है। तो मटेरियल का जो टूल बार है, इसमें देखिए आइकन भी है आप लोगों के पास, एक बटन की जो स्टाइल है वो भी आप लोगों के पास दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो टूल बार का जो कलर है वो प्राइमरी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं, मटेरियल का जो टूल बार है उसको हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल टूल बार। देख, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को एंगुलर मटेरियल का जो टूल बार है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, और उसकी जो एपीआई है वो हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैट टूल बार मॉड्यूल आप लोगों के पास है, और एग्जांपल भी इसमें आप लोगों के पास बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि ये आप लोगों की मटेरियल की टूल बार आप लोग बना सकते हैं, इस टाइप की मटेरियल टूल बार बना सकते हैं, इस टाइप की बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, और तो उसमें आप लोगों को कोड भी मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास, आप लोगों को सिंपल लिखना है मैट टूल बार, और आप लोगों के पास एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके बाद में आप लोगों को लिखना था मैट टूल बार, उसमें अगर आप लोगों को इस प्रकार से दिखाना हो तो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे वो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एपीआई यूज करना है। ठीक है, एपीआई पर जाइए, मैट टूल बार मॉड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने मटेरियल को इंस्टॉल कर दिया होगा। बेसिक टास्क आप लोगों का क्या है कि आप लोगों को क्या इंस्टॉल करना है, मटेरियल। ठीक है, एक थीम के साथ आप लोगों ने मटेरियल जो है वो इंस्टॉल करने के बाद आप लोग आ जाइए अपने वाले मॉड्यूल फाइल के अंदर। तो मेरे पास ये है material.module.ts। इसमें मैंने क्या क्या मॉड्यूल इंस्टॉल किए, मैट टूल बार मॉड्यूल। यहाँ पर देखिए टूल बार, टी कैपिटल है, मैट आगे है, मॉड्यूल आगे है। सिर्फ टूल बार पर फोकस कीजिए, और ये सभी पैकेज इसी में आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है एंगुलर स्लैश मटेरियल स्लैश टूल बार। देखिए टूल बार में ये सारा स्मॉल में ही आएगा। आप लोगों को दूसरा पैकेज जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैट बटन मॉड्यूल। ठीक है, एज इट इज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए बटन है, और यहाँ पर मैट आइकन मॉड्यूल है, तो यहाँ पर आइकन फाइल है। तो इस मटेरियल टूल बार में हम लोगों ने क्या ऐड किया है ये देखिए, हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर आइकन भी आप लोगों के पास, बटन भी है, और आप लोगों के पास मटेरियल टूल बार भी है। ये आप लोगों को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 मॉड्यूल जो है आप लोग अपने मॉड्यूल फाइल में ऐड कर लीजिए। एक तो हो गया टूल बार मॉड्यूल, एक हो गया मैट बटन मॉड्यूल, और एक मैट आइकॉन मॉड्यूल। ये 3 चीजें आप लोग ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप लोग अगर मैन मॉड्यूल फाइल में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों के पास आता है ऐप module.ts, तो उसमें आप लोग इंपोर्ट के अंदर ऐड करेंगे, इंपोर्ट्स के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने एक अलग से मॉड्यूल फाइल बना रखी है, जैसे कि मैंने बना रखी है, तो उसमें आप लोग एक्सपोर्ट्स के अंदर यूज करोगे। जैसे कि मैंने यूज कर रखा है मैट टूल बार मॉड्यूल, मैट बटन मॉड्यूल और मैट आइकॉन मॉड्यूल। ये तीनों चीजें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। तो ये सबसे पहला बेसिक टास्क होता है आप लोगों को। अगर आप लोग एंगुलर में काम कर रहे हैं तो आप लोग मटेरियल में बेसिकली काम करेंगे ही। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, मटेरियल टूल बार मॉड्यूल, मटेरियल मैट बटन मॉड्यूल, मटेरियल आइकन मॉड्यूल आप लोगों ने काम ले लिया। उसके बाद आप लोगों को एक नया कंपोनेंट बनाना है। जैसे कि मैंने बनाया, यहाँ पर एक मेन्यू फोल्डर है। ठीक है, और मेन्यू फोल्डर के अंदर एक मेन्यू कंपोनेंट मैंने बनाया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और उसका जो HTML पार्ट है वो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सुपर टैग, जो कि टैग है मैट डैश टूल बार, आप लोगों को काम में लेना, और उसका कलर जो है प्राइमरी। लेकिन ये कलर जो है आप लोगों को तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि इसमें आप लोग आइटम सेट नहीं करेंगे। बेसिक तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब तक नहीं दिखेगा जब तक आप लोग इसमें आइटम्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास आ गया मटेरियल टूलबार कलर प्राइमरी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास दिखाई दिया। तो ये तो मैंने कहा कि जब तक आप लोग इसमें आइकन्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को इसमें कुछ जो है वो दिखाई नहीं देगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक स्पैन टैग लिया है। ठीक है, स्पैन टैग क्यों लिया है, उसके बाद में मैंने सारे डिवीजन लिए हैं। देखिए ये डिव हो गया, ये दूसरा डिव हो गया, तीसरा डिव हो गया। ठीक है, एंड द नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैट जो बटन है, सबसे पहला बता देता हूँ। स्पैन टैग लिया, स्पैन टैग क्लोज, फिर एंकर टैग लेना आप लोगों को। जो राउटर लिंक आप लोगों को डिफाइन करना है, जो राउटिंग आप लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और राउटिंग जो है वो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की बनेगी। तो ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल को भी हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए मैंने पाथ लिया है और उसमें कंपोनेंट लिया है होम कंपोनेंट। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और ये भी हटा देता हूँ। ये तो हो गया ऐप राउटिंग मॉड्यूल, हो गया आप लोगों को। सर्च मूवी वाला ऑप्शन हटा देता हूँ, मार्क डाउन वाला हटा देता हूँ, ओके ये भी हटा देता हूँ भाई, ठीक है। तो ये हो गया। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों का कौन सा था, मैंने आप लोगों को टूल बार बताना है, तो मेन्यू हो गया। ये टाइप स्क्रिप्ट, ये मेन्यू का कंपोनेंट फाइल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने राउटर लिंक किया है एम्प्टी, और ये एक प्रकार का क्या है, बटन। तो क्लास जो है वो मैंने मैट बटन ले लिया इसमें, ठीक है। मैट बटन मैंने एज ए यूज कर लिया उसमें, और अब मैं मैट आइकन यूज कर रहा हूँ लोकल मूवीज। तो जैसे सिर्फ आप लोगों को मैट आइकन के अंदर क्या लिखना होता है, एक नाम लिखना होता है, और उसके आगे नाम लिखा हुआ। ये तो मैट आइकन जो है वो एक आइकन बनाएगा लोकल मूवीज के नाम से, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आइकन है यहाँ पर देखिए, जो व्हाइट कलर का मूवीज का दिख रहा है, और उसके आगे एक नेम है मूवीज, वो भी आप लिखा हुआ है देखिए। तो वो सिंपल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ए के अंदर। तो ये हो गया राउटर लिंक। सिमिलरली आप लोगों को मैट बटन बनाना है, राउटर लिंक लिखना है और जेंडा लिखना है। तो सिमिलरली आप लोगों के पास मैट जो टूल बार आप लोगों ने काम में लिया वो आप लोगों का बन जाएगा कलर प्राइमरी। एंड द डिवीजन 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 आप लोगों को एंकर टेक्स्ट काम में लेने हैं, मैट बटन आप लोगों को बनाने हैं वैसे ही, और जैसे आप लोगों को यहाँ पर राउटर लिंक्स दिखाई दे रहे हैं प्रॉपरली आप लोगों की ये जो है ये मेन्यू बन जाएगा पूरा। और लास्ट में आप लोग जो है देखिए यहाँ पर एक मेन्यू मैंने कंट्रोल काम में लिया है मैट टूल बार मेन्यू के अंदर, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये मैट जो मेन्यू है वो कंपोनेंट जो ऐप कंपोनेंट फाइल है वहां पर आप लोगों को इस्तेमाल में लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में यहाँ पर देखिए ऐप मेन्यू सबसे पहले मैंने क्या लिया है, ऐप मेन्यू काम में लिया है। उसके बाद में मैंने एक डिवीजन बनाया है कंटेनर, जो आप लोगों की बूटस्ट्रैप क्लास होती है वो बनाया है, और उसमें मैंने राउटर आउटलेट यहाँ पर डिफाइन किया सबसे पहले, राउटर आउटलेट, ताकि जितने भी मेन्यूज के आइटम हैं वो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो कोई भी आप लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग नेविगेशन सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। बेसिकली उसका तौर यही होता है कि आप लोग उसका डिजाइनिंग फॉर्म जो है वो तैयार कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का सारा फंडा ही आप लोगों का बन जाए, ठीक है। तो आप लोग यूआई जब तैयार करेंगे तो ऐसे ही आप लोग बनाएंगे, और उसमें एंगुलर में बहुत ज़्यादा आसान है आप सारी चीज़ें हैंडल करना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही करके हम लोग एक अलग से फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करेंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि हूबहू जो प्रोटोटाइप्स है वो आप लोगों का इसमें कैसे बन जाता है। देखिए ईजी से प्रोजेक्ट्स जो है वो एंगुलर में आप लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास। चलिए, तो मटेरियल टूल बार का इस्तेमाल आप लोगों ने करना सीखा है, कैसे करना है वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो ये था मटेरियल टूल बार, और सबसे पहला टास्क भी आप लोगों का बेसिकली यही होता है। मटेरियल टूल बार में हम लोग जो टेक्स्ट होते हैं उनको यूजर के रोल वाइज कैसे रोका जा सकता है, ये एक पॉइंट है, लेकिन ये मटेरियल टूल बार का पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो वो अलग का पॉइंट है, तो वो उसमें हम लोग अलग से देखेंगे। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं मटेरियल टूल बार में ही फॉर्म बना लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉग इन फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म भी बना सकते हैं, ये जो है फॉर्म, ऐसे ऐसे आप लोग फॉर्म भी बना सकते हैं, देखिए इसमें, ठीक है। और ये ऐसे जैसे टाइप सर्च आप लोग टाइप ऑफ दिस, ये आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो इन्वेंशन है वो भी आप लोग इसमें कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें आप लोग ये चीज़ें नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्म है वो आप लोगों ने बनाया है, वो तो ये रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद में देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया सर्च। तो ये मटेरियल टूल बार ही है जो आप लोगों ने अभी देखा है इसमें, और आई होप आप लोग जो है इस चीज़ को भी समझेंगे कि लॉगिन फॉर्म भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी नेविगेशन बार के अंदर ही, तो इसमें भी आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। आई होप इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, और आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। आज के लिए इतना ही।